का ये वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप में से बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, हमको सिखाइए। तो उसके ऊपर आज आपको बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ बताने वाला हूँ। ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग, आज स्पेसिफिकली आपको ज़ेरोधा के अंदर में ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं और आपको सारी बेसिक जानकारी भी देने वाला हूं। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तब पता नहीं होता है कि ट्रेडिंग को एक्चुअली कैसे किया जाए, चार्ट को कैसे समझा जाए, चार्ट में आपको पैटर्न कैसे दिखती है, सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। चार्ट को कैसे समझना है, चार्ट में बहुत सारी पैटर्न्स बनती है, उसको कैसे समझना है, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, कॉल किसको बोलते हैं, पुट किसको बोलते हैं, और ट्रेडिंग में जो सबसे 3 बड़ी चीज़ें होती है वो चीज़ें भी आपको बताने वाला हूँ। कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे सही माना जाता है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो कंप्लीट वीडियो है, इसको पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आएंगे हमारे ज़ेरोधा के जो एप्लीकेशन है उसके अंदर में, और यहाँ पे हमको लॉगिन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास में अकाउंट्स नहीं है तो आप अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता कि ज़ेरोधा के ज़रिए ही खुलाइए, आप अपस्टॉक को भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट मैं ज़्यादातर ज़ेरोधा को यूज़ करता हूँ। चलिए फटाफट से मैं लॉगिन कर लेता हूं। और ज़ेरोधा में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप खुलवाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहां पे लॉगिन कर लिया है। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पे सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट दिखता है। तो ये जो है सारे वॉच लिस्ट है, जिसके अंदर आप अलग अलग स्टॉक्स को और अलग अलग इंडेक्स को यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप कोई भी स्टॉक या जो भी इंडेक्स है उसको रखना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च एंड ऐड पे क्लिक करना है। जो भी स्टॉक आपको पसंद है या जिसके ऊपर आप वॉच रखना चाहते हैं वो स्टॉक को टाइप करना है। जैसे मैं हिंदाल्को का एक स्टॉक को टाइप कर रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पर एनएससी का हिंदाल्को स्टॉक दिख रहा है। मैं इसको प्लस पे साइन करूँगा तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। अभी आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पे दिखने वाला है हिंदाल्को का स्टॉक। अब जहाँ पे जो भी उतार चढ़ाव हो गए वो आपको यहाँ पे दिखने चालू हो जाएंगे। तो ये तो हो गया वॉच लिस्ट। अब आपको आगे बताता हूँ कि ये जो ऑर्डर्स है, पोर्टफोलियो है, इसका क्या काम है। तो यहाँ पे आप अलग अलग वॉच लिस्ट बना सकते हैं, जिसके अंदर आप एक ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट बना सकते हैं, आप एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है उसकी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। तो ऐसा करके आप वॉच लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। अब एक्चुअली हम आते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। तो पोर्टफोलियो में आपको 2 चीज़ देखने को मिलती है। एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है पोजीशंस, और एक चीज़ देखने को मिलती है होल्डिंग्स। तो इसमें दोनों में फ़र्क है। मान लीजिए आज के दिन में आपने कोई भी जगह पे इन्वेस्ट किया, मान लीजिए आज की जगह पे मैंने ये बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी में मैंने इंट्राडे किया था। तो ये जो दोनों चीज़ है ये पोजीशंस में दिखाएगी आज के दिन में। बट अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो दूसरे दिन ये होल्डिंग्स में चली जाती है। अगर आप एक दिन यानी कि 24 घंटे से ज़्यादा कोई भी चीज़ को होल्ड करते हैं तो वो होल्डिंग्स में चली जाती है। तो ये दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं और आपको होल्डिंग्स में नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे पोजीशंस में वो चीज़ दिखाई देने वाली है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चलते हैं ऑर्डर्स के अंदर में। तो यहाँ पे आपको ये 2 चीज़ मेनली देखनी है, ओपन ऑर्डर्स और एग्जीक्यूटेड। तो जब भी आप कोई ऑर्डर को प्लेस करते हैं और वो एग्जीक्यूट नहीं होता है तब आपको वो ओपन के अंदर दिखाए, मतलब कि ये ओपन ऑर्डर्स के अंदर है। और अगर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है तो वो आपको यहाँ पे दिखने वाला है। जैसे कि मेरे ये सारे ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके हैं तो वो सारे ऑर्डर्स मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी। इसके साथ आप प्रोफाइल्स के ऊपर में क्लिक करेंगे, जो आपको यहाँ पे दिखाई हुई है ये प्रोफाइल्स। इसके अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाएगी, जैसे फंड्स कितना है आपके पास में, ठीक है, फंड्स कितना है, प्रोफाइल है, सेटिंग्स है, इसमें आप चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसोल। इसके अंदर आपको आपका पोर्टफोलियो का डिटेल, मान लीजिए आपने कुछ स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया है और कुछ आपने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया है तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में दिखेगी। आपकी ट्रेड बुक यहाँ पे दिखेगी, आपके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपका फैमिली जो है, जितने भी फैमिली अकाउंट्स है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी को स्टॉक गिफ्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। कोई स्टेटमेंट डाउनलोड करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गई सारी जनरल बातें। अब इसके साथ अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे कोई स्टॉक में ट्रेडिंग करना है तो कैसे करें। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग किसको बोला जाता है। दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट में आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला चीज़ होता है जिसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बोलते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इसके अंदर क्या होता है
कि आप कोई भी स्टॉक जो है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, वो आप 24 घंटे से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, 24 घंटे हो, एक वीक हो, या लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। इसको सिंपली अगर समझना है तो इसको आप CNC बोल सकते हैं, कैश एंड कैरी। अब इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बट ये थोड़ा सा टर्म समझ लीजिए। पहला चीज़ है जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, मतलब कि वो 6 महीना, 1 साल, 1 महीना कोई स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं, तो उसको CNC में ऑर्डर करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और दूसरा ये है, वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है आइदर आप इंट्राडे ट्रेडिंग, जनरली ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग ही होता है, जिसमें आपको जो अवधि दी जाती है वो 9:15 को मार्केट खुलता है, 9:15 से लेके 3:25 PM तक आप कोई भी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अगर आप 3:25 तक वो पर्टिकुलर स्टॉक को सेल या बाय नहीं करते हैं, यानी कि स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, तो सिस्टम यहाँ पे ऐसी है कि ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाता है और आपको यहाँ पे पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है 50 से 60 रुपये। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। तो ये 2 स्पेसिफिक चीज़ है जो आपको मैंने बता दी। अब यहाँ पे और एक चीज़ होती है ऑप्शंस एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगर आपके नाम सुना है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, तो इसके बारे में हम ये वीडियो में बात नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे कि ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, इसमें आप कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में। तो 2 प्रकार आपको मैंने बताए। मान लीजिए अब मैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के साथ में मैंने एक स्टॉक पसंद किया। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे मेरा वॉच लिस्ट में जाता हूँ और मैं आपको एक स्टॉक पसंद करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने स्टॉक पसंद किया RVNL। चलिए ये RVNL स्टॉक को हम पसंद करते हैं और मैं इसमें इंट्राडे करना चाहता हूं। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से पैरामीटर आते हैं वो जरा से देख लीजिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ना, इसमें इस टाइप के पैरामीटर आएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दिख रही है। पहला तो है बाई सेल दिख रहा है आपको, ये बाई वाला ऑप्शन, सेल वाला ऑप्शन। अब इसमें बाई करना है, सेल करना है, ये कैसे पता चलेगा? ये आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ पता चलेगा। थोड़ा सा आगे इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा कि चार्ट पैटर्न को कैसे एनालाइज किया जाता है और उससे आपको कैसे पता चलता है कि अभी मुझे स्टॉक को बाई करना है या सेल करना है, ठीक है। सेल से भी आप पैसे कमा सकते हैं, बाई से भी कमा सकते हैं। सारी चीज़ थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, यहाँ पे आपको बाई एंड सेल के 2 ऑप्शंस दिखते हैं। यहाँ पे व्यू चार्ट दिखता है। अगर आप चार्ट को देखना चाहते हैं RVNL के, वो चार्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको करंट मार्केट में कितने लोग बाई करना चाहते हैं, मतलब कितने स्टॉक बाई होने के लिए पड़े हैं और कितने स्टॉक सेल होने के लिए पड़े हैं, वो यहाँ पे दिख जाता है। तो सिंपल सा फंडा याद रखिए, अगर सेलिंग स्टॉक ज़्यादा है मतलब कि ये स्टॉक डाउन जाने वाला है, यानी कि इसमें सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, वो लोग स्टॉक को डाउन करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे ये क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब इससे ये क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब कि बायर्स ज़्यादा है, खरीदने वाले ज़्यादा है, तो ये स्टॉक को ऊपर जाना है, क्योंकि ये स्टॉक में बायर्स ज़्यादा है, उसको धक्का मार रहे हैं ऊपर जाने के लिए। तो एक सिंपल सा थंब रूल है, बट इससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि स्टॉक 100% ऊपर जाएगा। उसके लिए आपको चार्ट पैटर्न को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, वो आगे आपको बताऊंगा। इसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे ओपन कितने पे हुआ था, हाई कितने पे गया है, लो कितने पे गया है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको दिखने वाली है। तो ये तो हो गई बहुत ही बेसिक सी चीज़। अब यहाँ पे हम चलते हैं नीचे और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये स्टॉक को मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया और मुझे पता चला कि ये स्टॉक को मुझे बाई करना है क्योंकि ये ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, बाई को दबाना है। जैसे ही आप बाई दबाएंगे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। अभी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग के लिए कोई भी स्टॉक में ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको एक दिख रहा है रेगुलर, आपको एक दिख रहा है कवर, आपको एक दिख रहा है AMO, आपको दिख रहा है आइसबर्ग। तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले यही समझते हैं आइसबर्ग का क्या मतलब होता है। आइसबर्ग मतलब कि आप कोई भी स्टॉक को बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी। मान लीजिए 1 लाख शेयर खरीदना चाहते हैं, 10 लाख शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपको आइसबर्ग में ऑर्डर करना है। AMO क्या होता है? आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मतलब कि मार्केट बंद हो चुका है लेकिन उसके बाद भी आप इसको खरीदना चाहते हैं, तब आपको AM है। सिंपली मैं बताऊं तो ये तीनों चीज़ों को भूल जाइए, आप सिर्फ इसको याद रखिए, रेगुलर, आपको रेगुलर में ऑर्डर देना है। अब यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको एक दिखेगा क्वांटिटी। क्वांटिटी का सिंपल मतलब है आपको RVNL की कितनी क्वांटिटी यहाँ पे खरीदनी है।
वो चीज़ आपको डालनी है, ठीक है। उसके साथ में आपको यहाँ पे अभी बंद दिख रहा है प्राइस, तो अभी इसका ज़रूरत नहीं है, बट ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आप सिंपल ध्यान रखिए, क्वांटिटी आपको डालनी है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आती है, पहली आती है इंट्राडे, दूसरी आती है लॉन्ग टर्म। अब ये दो चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। पहली चीज़ है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म मैंने जैसे आपको बताया, कोई भी स्टॉक को अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो उसको आपको CNC में डालना है। ये CNC आपको दिख रहा है, इसमें आपको डालना है। CNC का मतलब होता है कैश एंड कैरी, मतलब कि आपको ये स्टॉक का जो भी प्राइस चल रहा है, अभी कितना चल रहा है 121.15 रुपये, ये आपको पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा एक स्टॉक को खरीदने के लिए, ठीक है। तो आपको लॉन्ग टर्म में आप जब भी डालेंगे यहाँ पे, तो जितनी क्वांटिटी होगी उसका पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म CNC ऑर्डर। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप CNC दबाइए। लेकिन इंट्राडे जो दूसरा तरीका है, इसका मतलब ये है, आप इंट्राडे मतलब कि एक दिन में 9:15 पे मार्केट खुलता है और आपको 3:25 पे मार्केट बंद हो जाता है। तो आपको इस बीच में ही कोई भी स्टॉक को खरीदना है, इधर बाई करना है या उसको सेल करना है। अगर आप कोई भी चीज़ को क्लोज नहीं करेंगे ये टाइम तक, तब सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको क्लोज करेगा और उसकी पेनल्टी काटेगा, जो पेनल्टी होती है 50 से 60 रुपये, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब आपका सवाल ये आता है कि यहाँ पे मुझे अगर 24 घंटे में एक सेल करना है तो क्यों लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं करते और इंट्राडे में करते हैं? तो उसका बहुत ही सिंपल रीज़न है कि इंट्राडे में कुछ तो फ़ायदा होगा, तभी लोग इंट्राडे में करते हैं। इंट्राडे में क्या होता है, आपको लीवरेज मिलता है। अब चलिए लीवरेज का मतलब समझाता हूँ। लीवरेज क्या मिलता है कि यहाँ पे आपको मैंने स्टॉक का प्राइस बताया 121.15 रुपये, तो ये इसका स्टॉक का प्राइस है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, तो आपको पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा एक स्टॉक को बाई करने के लिए। लेकिन जब आप इंट्राडे पे जाओगे तब आपको इसका 1/5 पैसा देना है। मतलब कि ये सेम 121 रुपये में आपको 5 स्टॉक मिलेंगे, जबकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको कितने शेयर मिलेंगे, 1 शेयर मिलेगा। तो ये इसका फ़र्क है। तो आपको कम पैसे में यहाँ पे 5 स्टॉक मिल जाएंगे। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, इंट्राडे में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, ट्रेडिंग बोल सकते हैं। तो इंट्राडे में लोग ट्रेडिंग करते हैं ताकि उसको लीवरेज मिले कि आप 100 रुपये से 500 रुपये के शेयर खरीद पाएँ, 5 गुना टाइम्स शेयर खरीद पाएँ, और उस पर जो मुनाफा होता है वो मुनाफा भी जल्दी स्क्वायर ऑफ कर दे और एवरीडे कुछ ना कुछ इनकम कर पाए। इसके लिए लोग इंट्राडे में ज़्यादा पैसा डालते हैं। अब इंट्राडे में पैसा डालने के बाद आपको नीचे में यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंट्राडे। आपको जो भी स्टॉक में ये मैं आपको 3 चीज़ बताई, ये रेगुलर, क्वांटिटी एंड इंट्राडे। अब यहाँ पे टाइप देखिए, टाइप में 2 चीज़ दिखा रहा है, एक मार्केट दिखा रहा है, एक लिमिट दिखा रहा है, एक SLB दिखा रहा है, एक SLM दिखा रहा है। ये दोनों का ज़रूरत नहीं है, बट वो आगे मैं बताता हूँ उसको। बट समझिए यहाँ पे मार्केट, अब टाइप का मतलब है मार्केट प्राइस पे आप इसको सेल या बाई करना चाहते हैं, या फिर लिमिट में क्या होता है, मान लीजिए अभी ये 121.15 चल रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसको 120 रुपये में खरीदूं, मुझे 121 में नहीं खरीदना। मार्केट का प्राइस जब 120 रुपये आएगा तब मैं खरीदूंगा, तो उसको बोलते हैं लिमिट। अब आपको दोनों चीज़ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे अभी सबसे पहले मार्केट देख रहा हूँ, तो मार्केट में आप जब देखोगे ये प्राइस जो है यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी, यहाँ पे आप कुछ एडिट नहीं कर सकते। बट जैसे ही मैं यहाँ पे इसको लिमिट कर देता हूँ, आप देखिए यहाँ पे प्राइस मुझे दिखनी चालू हो गई है यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी इसको मैं दबा दूँगा। मान लीजिए मुझे 120 रुपये में इसको ख़रीदना है, तो मैं 120 रुपये यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसको सीधा स्वाइप कर दूँगा। जैसे ही स्वाइप करूँगा ये बाई हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो आप समझ गए मार्केट और लिमिट का मतलब, आप समझ गए बहुत ही क्लियरली। तो ये 3 चीज़ें बस आपको याद रखनी है। पहली चीज़ याद रखनी है, रेगुलर सिलेक्ट होना चाहिए, क्वांटिटी सिलेक्ट होनी चाहिए। अगर आप लिमिट सेट करना चाहते हैं, अगर आपने लिमिट सेट की है तो आपका यहाँ पे प्राइस होना चाहिए। अगर लिमिट सेट नहीं की तो आपका मार्केट होना चाहिए, और दूसरा चीज़ है आपका इंट्राडे सिलेक्ट होना चाहिए। ये इतनी सी चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है। अब आपको बाई करना है या सेल करना है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए अब आपको मैं लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, क्योंकि चार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको चार्ट को समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर में। अब देखिए मैंने यहाँ पे RVNL का जो स्टॉक है इसको ऐड कर लिया है। अभी मैं इसका जो चार्ट है इसको ओपन कर लूँगा।
अब देखिए आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा, तो मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें आपको कौन कौन से इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और मैं क्या यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि चार्ट जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको प्राइस का आइडिया नहीं आएगा कि यहाँ से, ये मान लीजिए कि अभी यहाँ पे प्राइस है, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, कैसे पता चलेगा, वो आपको चार्ट पैटर्न देख के समझ में आएगा। तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है, इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी पैटर्न्स होती है जो बनती है, बिगड़ती है, वो पैटर्न्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं आपको यहाँ पे फटाफट से बता देता हूँ कि कैसे ये चीज़ काम करती है। देखिए यहाँ पे अगर मार्केट का मोमेंटम देखें, तो मार्केट का मोमेंटम आपको डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। आप बोलते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लो, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा मार्केट जो है इसके बीच में चल रहा है, तो आपको यहाँ से एक अंदाज़ा तो ये आ सकता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको यहाँ से एक अंदाज़ा तो आता है कि ये यहाँ पे ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ऐसे जा रहा है, मार्केट ऐसे ही जाने वाला है, ठीक है। तो ये जब तक यहाँ पे टच नहीं करता है, अगर यहाँ से वो वापस डाउन नहीं आया है और इस लाइन को ब्रेक कर देता है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इस मार्केट को क्रॉस करने वाला है। लेकिन यहाँ से अगर टच होकर वापस डाउन आ रहा है, तो आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि अभी ये प्राइस जो है यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक। तो आप यहाँ पे ट्रेड लेके इसको सेल कर सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सेल करके कैसे पैसा कमाते हैं, तो देखिए बाई वाला फंडा तो बहुत ही क्लियर है। मैंने 100 रुपये में कोई भी स्टॉक को ख़रीदा, एक स्टॉक ख़रीदा, अब जैसे प्राइस बढ़ा, अभी ये इसका भाव हो गया 120, तो यहाँ पे मैं इसको सेल करूँगा तो मुझे 20 रुपये का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। तो ये बाई वाला फॉर्मूला आपको बता दिया। अब सेल में भी ऐसा ही होता है। सेल में क्या होता है कि मैं कोई 100 रुपये पे इस प्राइस को सेल कर रहा हूँ, ये स्टॉक को, जबकि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दूसरे को उधार देके मैं बोल रहा हूँ भैया मैं ये जो स्टॉक है इसको मैं एक क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ तेरे पास में, बट अभी मैंने उसको कोई भी फिजिकल स्टॉक नहीं दिया है। जैसे ही उसका प्राइस 80 रुपये आ जाएगा, मैं उस स्टॉक को ख़रीद लूँगा, ठीक है। वो ख़रीद के मैं इसको वापस दे दूँगा, तो मुझे 100 रुपये में मैंने सेल किया, 80 रुपये में मैंने बाई करके उसको वापस दे दिया, मुझे यहाँ पे भी 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो आपको यहाँ पे सेल का सिग्नल लगाना है। सेल का सिग्नल लगा दीजिए, जैसे ही डाउन आए मार्केट, आप यहाँ पे फिर से बाई कर लीजिए या इसको एग्जिट कर दीजिए, तो आपका ऑटोमेटिक बाई होके ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और आपको ये जो भी गैप बना है यहाँ पे, उस गैप का प्रॉफिट जो है वो आपको मिल जाएगा। सिमिलरली आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अप जाने वाला है, आप यहाँ पे बाई कर लीजिए और आप यहाँ पे सेल कर लीजिए, ये जो भी प्रॉफिट रहेगा ये प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि बाई और सेल में दोनों तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ट्रेंड थोड़ा सा मैंने बताया कि ये ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड ऐसा ऐसा चलता है। ये देखिए, ये इसका टॉप और इसका टॉप ये हमेशा बॉटम में रहेगा, इसका टॉप इससे बॉटम में रहेगा, इससे बॉटम में रहेगा, इसका टॉप इसके बॉटम में रहेगा। सिमिलरली अगर नीचे भी देखेंगे तो नीचे भी ऐसा ही आपको माहौल देखता हुआ नजर आएगा। तो इससे आपको एक पैटर्न समझ में आएगी कि ये अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे मार्केट पहुँच के जैसे ही रिवर्स होगा ना, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और आप यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं पहुँचता है। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ आपको मैंने बता दी। अब यहाँ पे कुछ पैटर्न अगर दिखती हुई नज़र आती है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे और एक पैटर्न समझ में आ रही है मुझे, तो यहाँ पर देखिए और एक पैटर्न समझ में आ रही है मुझे। एक ये जो पैटर्न बोलते हैं इसको डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। ये डबल टॉप 2 बार यहाँ पे टकरा गई और उसके बाद वापस मार्केट नीचे आ गया। तो जब कोई पॉइंट पे मार्केट एक बार टकराया, दूसरी बार टकराया, वापस नीचे आया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस, ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट वापस गिर रहा है। तो जैसे ही ये टॉप बॉटम पकड़ के नीचे आए तो आपको कहाँ पे ट्रेड करना है वो बताता हूँ। तो इसका जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट वापस उठा था। तो ये जो सपोर्ट लेवल है इसकी लाइन ड्रॉ करिए और ये सपोर्ट लेवल को जैसे ही मार्केट तोड़े, यहाँ पे तोड़ दिया, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। ये कैंडल पे आप सेल का सिग्नल लगाइए। सेल का सिग्नल लगा के मार्केट को डाउन जाने दीजिए। जैसे ही डाउन होके और एक लेवल पे आता है, आप यहाँ पे फिर से बाई कर लीजिए
या एग्ज़िट कर दीजिए, दोनों एक ही है, एग्ज़िट कर देंगे तो आपको ये प्रॉफिट जो है वो बुक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, इसको डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्केट, थोड़ा सा फिर से मिटा देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ये डबल टॉप बना के, ये जो मैंने बताया कि यहाँ से नीचे ही आए। कुछ लोग क्या करते हैं, इसका वेट नहीं करते, यहाँ से जैसे मार्केट नीचे आए यहाँ पे ही लगा देते हैं या यहाँ पे ही लगा देते हैं। होता क्या है, यहाँ पे लगाने के बाद मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर चला जाता है, ये सपोर्ट, ये जो सपोर्ट लेवल है इसको फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल टॉप। अब यहाँ से ऊपर जाके वो फिर से ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ से फिर से नीचे आएगा, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल टॉप। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कन्फर्मेशन का वेट करना है कि ये मार्केट नीचे आया फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे फिर से ब्रेक डाउन करके ऐसे नीचे आएगा। तो ये लेवल पे आपको जो है अपना ट्रेड लगाना है। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये जो लेवल है ये लेवल को क्रॉस करने देना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लगाना है। इसको बोलते हैं ट्रिपल टॉप। जैसे ट्रिपल टॉप है ऐसे ही ट्रिपल बॉटम बनता है। मान लीजिए मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक बॉटम बनाया, फिर वापस ऊपर गया, वापस बॉटम बनाया, वापस ऊपर गया, ये डबल टॉप हो गया। अब वापस एक बार आ सकता है, वापस ऐसे जा सकते हैं, तो ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम हो गया। तो ऐसी पैटर्न्स जो है वो आपको चार्ट में दिखने को मिलेगी और इसी से बहुत सारे लोग, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, और ऐसे ही लोग जो है जनरली इन्वेस्ट करते हैं पैसा अपना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये डाउन ट्रेंड है, ऐसा ही एक डाउन ट्रेंड आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही डाउन ट्रेंड्स को प्लॉट करना है आपको, और प्लॉट करके आपको इसके ऊपर में बेट लगाना है। दूसरा, अब क्या होता है कि जो मार्केट का ट्रेंड होता है वो कितने टाइप का होता है। देखिए, एक ट्रेंड होता है जिसमें मार्केट ऐसा ऐसा करके ऊपर जाता है, इसको अपवर्ड ट्रेंड बोलते हैं। दूसरा ट्रेंड होता है जो मार्केट ऐसे ऐसे करके नीचे जाता है, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और एक और टाइप का ट्रेंड होता है जब मार्केट ऐसे 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 करके सीधा चलता है, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये इसके बीच में ही चल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए इसके बीच में ही चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इसके बीच में ही चल रहा है। तो ये क्या करता है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन स्टेज या फेज़। तो यहाँ पे आपको कोई भी मोमेंटम नहीं दिखेगी, पर आपको वेट करना है कि ये जो टॉप एंड बॉटम लाइन है ये कहाँ पे ये मार्केट को, मतलब ये लाइन को क्रॉस कर रही है। इसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, आइदर मार्केट ऐसे करके जा सकता है या मार्केट ऐसे नीचे करके जा सकता है। तो आपको वेट करना है कि ये जो लाइन है, इस लाइन को कहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है। जहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है वहाँ पे एक शार्प डाउन ट्रेंड दिख सकता है या शार्प अप ट्रेंड दिख सकता है। तो ये होती है ट्रेंड लाइन, ये आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। जब आप चार्ट को देखने बैठेंगे तब आपको ये सारी ट्रेंड लाइंस दिखनी चालू हो जाएगी। छोटी छोटी ट्रेंड लाइन भी बनती है, ज़रूरी नहीं है कि बड़ी ट्रेंड लाइन ही बने। यहाँ पे आप देखिए छोटी ट्रेंड लाइन, अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, फिर यहाँ पे अपवर्ड फिर डाउनवर्ड। बट आप अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा, ये दो लाइन दिखी मैंने, तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट होके यहाँ पे जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, एक बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला, उसके बाद में प्राइस यहाँ पे वापस नीचे आ गई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे, एक तो मैंने आपको ये बता दी ट्रेंड कैसे होता है। कुछ लोग बहती गंगा में हाथ धोते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि ट्रेंड के ऊपर बैट लगाते हैं। अब ट्रेंड के ऊपर बैट लगाना मैंने आपको बता दिया कि जैसे मार्केट यहाँ पे आप देखें, मार्केट डाउन जा रहा है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे ही बैट लगा के सेल मार देंगे। वो पहले देख लेंगे कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, अगर डाउनवर्ड है तो कोई भी जगह पे वो सेल मार लेंगे और नीचे में फिर एग्जिट करके पैसा निकाल लेंगे। तो इसको बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रियली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताता हूँ कि मार्केट जहाँ से ऊपर या नीचे जाता है वो पॉइंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइदर वो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। अब कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आप समझिए ये एक जो लेवल है, यहाँ से मार्केट नीचे आया तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ मतलब कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्ट किया और वापस नीचे आया। और एक लेवल है यहाँ पे जो है सपोर्ट, यानी कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया वापस ऊपर गया। तो ये जो लाइन होती है, ये लाइन को आपको ऐसे ड्रॉ करना है। फिर मार्केट जैसे जैसे आगे जाता है आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है। जहाँ से सपोर्ट लिया, मान लो यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब ये मार्केट वापस ऊपर गया तो आपके पास एक सपोर्ट लाइन आ गई और आपके पास एक रेजिस्टेंस लाइन आ गई। तो ये दो के बीच में मार्केट घूमेगा और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है
वापस नीचे आ रहा है, कहाँ तक नीचे आ सकता है, यहाँ तक, ये सपोर्ट लाइन है। तो यहाँ से बाउंस बैक होने की चांसेस है, और आप देख सकते हैं यहाँ से बाउंस बैक किया मार्केट ने, वापस बाउंस बैक किया। आपको पता है कि ऊपर की लाइन जो है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन तक मार्केट जा सकता है। अगर ये लाइन से मार्केट इसने तोड़ दिया इसको, तो फिर वो बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन आपको एक पता है कि यहाँ से वापस नीचे आ सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट यहाँ तक पहुँचा, थोड़ा टच नहीं किया, बट यहाँ से वापस नीचे आ गया। तो ये होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और लोग इसके ऊपर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। दूसरा सिमिलरली आपको बताता हूँ, ये जैसे मैं आगे ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया एक बड़ा मोमेंटम दिखा, वापस यहाँ से डाउन हो गया। तो अब ये जो दूसरा पॉइंट बना, ये मेरे लिए फिर से एक रेजिस्टेंस बना। मैं फिर से इसका लाइन ड्रॉ करके रखूँगा और मैं इसके ऊपर वॉच बनाए रखूँगा, ठीक है। सिमिलरली इसी हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते रहते हैं। ये सब यहाँ पे सपोर्ट बन गया, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। आप देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को 3 बार मार्केट ने आके टच करके निकल गया, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग सकता है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस बना है, सपोर्ट बना है, ये सपोर्ट को भी यहाँ पे कंसोलिडेट होकर ऊपर चला गया। अब यहाँ पे ये फिर से यही सपोर्ट लेवल पे आ गया है। अब ये सपोर्ट लेवल को, इसको अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल उसका क्या है वो भी आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये है, ये लेवल तक प्राइस जो है ऐसा करके जा सकता है। तो आपको यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है कि जैसे ही ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे, यहाँ पे आप यहाँ पे जो है सेल का सिग्नल लगा दीजिए और यहाँ पे फिर आप एग्जिट कर दीजिए या स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, तो एक बड़ा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो ये होती है टेक्निकल एनालिसिस। अब इसके साथ में बहुत सारी पैटर्न्स है, बट ये सारी चीज़ आपको बताने जाऊँगा, बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। बट आपको अगर अलग से वीडियो चाहिए कि पैटर्न्स कैसी होती है, कैसे पैटर्न्स बनती है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करें चार्ट के अंदर में, तो आप मुझे बता सकते हैं। एक अलग से वीडियो इसके ऊपर लेके आऊँगा। बहुत ही मज़ेदार होती है ये पैटर्न्स, और जब आप रियली कोई भी चार्ट को देखना चालू करते हैं, आपको बहुत ही मज़ा आता है इसको देखने में। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है इसमें देखने के लिए। अब देखिए, आप कल के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आज से आप ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें आप कल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बता दिया। ये आपका सपोर्ट लेवल है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अभी यहाँ पे प्राइस कहाँ चल रही है, सपोर्ट लेवल पे चल रही है। अगर मार्केट कल यहाँ से डाउनवर्ड जाता है, तो आपके पास यहाँ पे एक अच्छा मौका है कि आप यहाँ पे सेल कर लें क्वांटिटी को। तो कल का ये प्लान आपका हो गया। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करेंगे और आपके पास एक अच्छा मौका है कि इतना जो प्रॉफिट है ये आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर नीचे जाता है माल आपका स्टॉक, तो आप यहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं सेल करके। तो ये जो प्लान है ये आपको एक दिन एडवांस पे बना लेना है, और इसके बाद कल जाके आप मार्केट को वॉच करेंगे और देखेंगे कि ट्रेंड लाइन टूटती है या नहीं टूटती है। उस बेसिस पे आप अपना डिसीजन लेंगे कि मुझे बाई करना है या सेल करना है। अब यहाँ पे कॉल और पुट क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, कॉल का मतलब होता है कि आप बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर बोले कि मैं कॉल लिया है, तो कॉल लिया मतलब बाई किया है सिंपल भाषा में। और कोई अगर बोले मैं पुट कर दिया, पुट मतलब मैंने रख दिया का मतलब होता है कि मैंने सेल किया है। तो कॉल का मतलब होता है बाई और पुट का मतलब होता है सेल। ये बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बहुत इजीली समझ में आ गया कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पैटर्न समझ के आपको समझ में आ जाएगा, इसके और भी तरीके हो सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर्स आपको दिखते हैं, तो इंडिकेटर्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है, मैं आपको एक सिंपल इंडिकेटर बताता हूं जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूं। मैं बहुत सारे इंडिकेटर है इसके अंदर, सारी चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको ऐसे इंडिकेटर बताऊंगा कि आपको इमीडिएटली वो पॉइंट पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे बाई करना है और यहाँ पे मुझे सेल करना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इंडिकेटर डाल के दिखाता हूँ। इसको जो इंडिकेटर है उसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंडिकेटर लगाता हूँ। इंडिकेटर के लिए आप एफएक्स या इंडिकेटर करके ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक कर लीजिए। आप यहाँ पे जो है टाइप करिए मूविंग एवरेज, लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मूविंग एवरेज करके देखिए, सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा है आपको मूविंग एवरेज। इसको क्लिक कर लीजिए, 2 बार क्लिक करिए इसको, ठीक है। मुझे 2 इंडिकेटर चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 2 क्लिक कर लिया। अब देखिए, मैं यहाँ पे जो सेटिंग कर रहा हूँ ध्यान रखिएगा, पहले वाले में मैं सेटिंग कर रहा हूँ, इसको मैं रख रहा हूँ लेंथ 5 पे, ठीक है।
इसको थोड़ा एडिट करता हूँ, इसको मैं रख रहा हूँ 5 पे। सोर्स क्लोज पे रखना है। स्टाइल में अगर आप जाएंगे तो स्टाइल में इसको मैं 5 वाला जो है इसको ब्लू ही रखता हूँ, ठीक है। और दूसरा एक यहाँ पे मुझे चेक करना था, सॉरी चला गया, तो यहाँ पे मुझे चेक करना था ये जो इनपुट मेथड है ये मुझे यहाँ पे चेंज करनी है। यहाँ पे आप देखिए मेथड्स आपको दिख रही है, ये आपको मेथड्स दिख रही है, ये मेथड्स में आपको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे EMA लिखा है, ये EMA को आपको सिलेक्ट करना है, बस इतना सा करना है और ओके कर देना है। इसके साथ में आपको जो दूसरा इंडिकेटर है जो सिमिलर मूविंग एवरेज वाला, उसको क्लिक करना है। सिमिलरली यहाँ पे आपको इसको कर देना है 21, ठीक है, और इसको भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर देना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये कर दिया आपने। स्टाइल में जाना है, फिर ये जो कलर है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको कर लेता हूँ येलो, ठीक है, येलो कर लेता हूँ, सॉरी ये चला गया, फिर से कर लेते हैं। तो ये करके मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए इसका मैजिक थोड़ा सा दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पे थोड़ा, वीडियो चालू है, बाहर लग से। अब आप यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये जो ब्लू वाला है इसको मैं कर लेता हूँ वाइट, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छे से। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो वाइट वाला चीज़ है यानी कि 5 वाला जो मूविंग एवरेज है, ये 5 वाला मूविंग एवरेज जब भी ये येलो वाला यानी कि 21 वाला मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, आप ये देखिए कलर इसका भी चेंज कर लेते हैं। तो ये वाला जो मूविंग एवरेज है येलो वाला, इसको जब ये वाइट वाला क्रॉस करता है यानी कि जब ऊपर मतलब नीचे से ऊपर क्रॉस करता है, यानी कि ये बन रहा है हमारा बाई सिग्नल। यहाँ पे आपको बाई करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने बाई किया होता तो मार्केट देखिए कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है, तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बुक होता। सिमिलरली देखिए, सिमिलरली आपको और एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। जब मार्केट साइडवेज में होता है तब ये काम नहीं करता है, क्योंकि मार्केट हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहता है। लेकिन जब भी आपको एक लॉन्ग मतलब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ इसकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो 70% आजू बाजू है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए और एक चीज़, ये जो वाइट वाली लाइन है 5 वाली लाइन, जब ये ऊपर से नीचे पे क्रॉस करती है, ये वाइट वाली लाइन ऊपर से नीचे पे क्रॉस करती है येलो लाइन से, तब यहाँ पे बनता है सेल सिग्नल। अब सेल सिग्नल बना तो यहाँ पे अगर मैं सेल करता तो ये डाउन गया डाउन गया, अब यहाँ पे ये अब भी आया है, ठीक है। बट आप यहाँ पे भी अगर एग्जिट करते तो भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता। बट यहाँ पे एक्चुअली मार्केट साइडवेज में, इसके लिए मैं हमेशा बताता हूँ कि साइडवेज में ये अच्छे से काम नहीं करता है। बट फिर भी आपको जैसे ही प्रॉफिट हुआ आप निकाल सकते हो। बट फिर भी अगर आपने होल्ड भी किया होता तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है प्रॉफिट देखने को मिलता, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एंट्री कहाँ लेनी है वो बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, कोई भी एक जगह पे बताता हूँ। जैसे ये लाइन थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, चलो यही लाइन पकड़ लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल भाषा में बताता हूँ कि जहाँ पे जैसे ये वाली लाइन है मेरी वाइट वाली लाइन, यहाँ पे क्रॉस की, तो ये जो क्रॉस करती है इसके बाद जो कैंडल बनती है, ये कैंडल जो बनी है, इस कैंडल को कंप्लीट होने देना है, इस कैंडल को कंप्लीट होने देना है। ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। मान लीजिए ये वाली लाइन पे आपने एंट्री कर ली, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मार्केट डाउन आ गया फिर से। लेकिन मेरी ये स्ट्रेटजी बोल रही है कि जैसे ही लाइन को क्रॉस होता है तब ये हमेशा अप जाती है। अगर ये यहाँ से डाउन आ गई तो मतलब मार्केट जो है वो साइडवेज में चलने वाला है। तो ऐसे केस में क्या होता है, मार्केट अगर इधर से नीचे चला जाता है फिर तो आपका जो ये स्ट्रेटजी है, मतलब ये आपका जो ट्रेड है वो फेल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसको कैंसिल करना है। स्टॉप लॉस कैसे रखना है, जैसे यहाँ पे क्रॉस होता है तो उसका जो अगला वाला कैंडल है आप उसका थोड़ा सा नीचे यहाँ तक आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही कम रखना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप अगर रेशियोज़ देखें तो 1:2 का आप यहाँ पे बहुत आसानी से ले सकते हैं। 1:15 या 1:2 का प्रॉफिट आराम से ले सकते हैं। यानी कि अगर आप इसको 30 पॉइंट ले रहे हैं तो आप यहाँ पे 60 पॉइंट का प्रॉफिट आप आराम से बुक कर सकते हैं। अभी देखिए ये चीज़ आपको यहाँ पे इतनी
विजिबली समझ में नहीं आएगी, बट आपको मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये मार्केट साइडवेज में है और साइडवेज में हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, बट आप अगर कोई दूसरी जगह पे जाके देखेंगे, जैसे देखिए ये वाला जो एरिया है, आप ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पे ऐसा क्रॉस किया है इसने, देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्रॉस किया, आपको यहाँ पे जैसे ये मैं बोला था आपको, जैसे ही क्रॉस करता है ये वाले का, ये कैंडल पे आपको बाई लगाना है। अब यहाँ से मार्केट डाउन आया, ठीक है, कोई इशू नहीं, बट यहाँ पे ये जो लाइन है वाइट कलर की, इसने क्रॉस नहीं किया, तो जब तक वाइट कलर की लाइन क्रॉस नहीं करती आपको बने रहना है। यहाँ पे बड़ा मोमेंटम दिखा, यहाँ पे फिर से इस डाउन आना चालू हो गया, ठीक है, तो आपको जैसे ही लगे 1 जेम 2 का आपको प्रॉफिट मिल गया, आपको निकल जाना है। इसके बाद फिर ये डाउन आया, फिर डाउन आके यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दिया, यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, ठीक है, ये पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पे आपको सेल का सिग्नल बन रहा है, ये सेल कर दीजिए। तो ये अगर आप यहाँ पे भी सेल करते हैं तो आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिले। अच्छा, अब आपको कब एग्ज़िट लेना है वो ध्यान रखिए। अब यहाँ पे जो चल रहा है ना, ये आपको एग्ज़िट पॉइंट ये हो सकता है कि यहाँ से जैसे ट्रेंड रिवर्स हो रहा है ना, तब आपको अलर्ट हो जाना है, और जैसे ही ये वाइट लाइन के नज़दीक पहुँचेगी, येलो लाइन के नज़दीक, आपको यहाँ पर एग्ज़िट हो जाना है। आपका अगर 1 जेम 2 अचीव हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके एग्जिट हो जाना है। ये बहुत शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट आपको बता रहा हूँ, बट इसको अगर आप होल्ड करेंगे तो बहुत लंबा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। आप देखिए यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिला, यहाँ पे अगर आप एग्जिट कर दे तो आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से ब्रेकआउट किया फिर से, तो यहाँ पे भी आप देखिए कितना लंबा, यहाँ तक भी मैं गिनता हूँ तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। सिमिलरली यहाँ से फिर वापस क्रॉस किया, अगर यहाँ पे भी मैं डालता हूँ तो ये छोटा सा है, यहाँ पे फेल हुआ है, बट यहाँ से फिर से इसने यहाँ पे क्रॉस किया। अब यहाँ पे भी मैं अगर मैं लेता हूँ ट्रेड यहाँ पे बाई का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे भी ऊपर है, यहाँ तक मुझे प्रॉफिट। तो यहाँ पे इसकी जो एक्यूरेसी है वो 60 to 70% है, बट आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अब स्टॉप लॉस क्या होता है वो आपको मैंने बहुत क्लियरली बता दिया कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि मेरा स्टॉप कितना हद तक होगा। तो उसके लिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप हमेशा ये याद रखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले रहा हूँ बाई का, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि बाई का चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर ये मार्केट मेरे रिवर्स आया, मतलब मैं जो चाहता हूँ वो कंडीशन नहीं बनी और ये मार्केट रिवर्स आया, मुझे लॉस होना चालू हुआ, तो मुझे कौन सा लेवल तक इसको होल्ड करके रखना है, उसके बाद बेच देना है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ याद रखिए, इसका जो नेक्स्ट वाला कैंडल है उसके थोड़ा सा नीचे तक यहाँ पे आप स्टॉप लॉस बुक करिए। स्टॉप लॉस हमेशा दोस्तों लगा के रखिए, नहीं तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आप मान लीजिए 100 ट्रेड लेंगे ना, 100 ट्रेड, उसमें हो सकता है आपके 99 ट्रेड प्रॉफिट में आए, ठीक है, 99 ट्रेड प्रॉफिट में आए, लेकिन एक ट्रेड ऐसा आ जाएगा जिसमें आपके पूरे पैसे जो है वो चले जाएंगे। 99 ट्रेड के जितने भी पैसे आपने कमाए सारे पैसे ये एक ट्रेड लेके चला जाएगा। वो क्यों चला जाता है उसका रीज़न बताता हूँ, चलिए उसका रीज़न बताता हूँ, जो जिसको बोलते हैं इमोशनल मैनेजमेंट, वो क्यों जाता है वो भी बताता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ऐसा ऐसा करके ऊपर जा रहा है। अब किसी बंदे को ऐसा लगा कि यहाँ से मार्केट का मोमेंटम पकड़ लिया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, और यहाँ से उसने क्या कर दिया, बाई का सिग्नल लगा दिया। अब बाई का सिग्नल लगा दिया, मार्केट तो इधर से रिवर्स हो गया। अब आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपको लगेगा अब यहाँ पे पहुँचा है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नहीं हुआ, मार्केट एकदम धीरे 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 करके नीचे आया, फिर यहाँ पे आपको लगा इधर से ऊपर जाएगा, फिर आपको लगेगा नहीं यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो सकता है, तो आप इसके लिए वेट करेंगे, यहाँ तक आएगा मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेगा मार्केट, आपको लगेगा नहीं इससे ऊपर जाएगा, लेकिन जाता नहीं है, फिर हल्का हल्का धीरे करके नीचे आ जाता है। अब आपका यहाँ पे इतना लॉस हो चुका होता है कि आप इसको क्लोज करने के लिए सोच भी नहीं सकते। आप यही हमेशा सोचते हैं यहाँ से मार्केट रिवर्स जाएगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स जाएगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स जाएगा, और इस टाइम तक आपका पूरा पैसा जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली फेस कर चुका हूँ। तो हमेशा याद रखिए, अगर मार्केट में कोई भी ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो एक पक्का स्टॉप लॉस पकड़ के ज़रूर रखिए कि ये स्टॉप लॉस पे मैं निकल जाऊँगा। निकल जाना ही बेहतर है आपके लिए। लॉस हुआ आज के दिन में कोई बात नहीं है, निकल जाइए, कल के दिन फिर ट्राई करिए। अब आपको बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा था वो आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग में हमेशा एक चीज़ याद रखिए, इमोशन, जो आपकी इमोशंस होती है इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में ये जो मैंने आपको पैटर्न्स बताई है यहाँ पे इमोशंस बहुत अच्छे से काम करती है।
आपको एक रोबोट बन जाना है कि ये यहाँ तक आ गया, स्टॉप लॉस हो गया मेरा, मैं निकल जाऊँगा, मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, मेरे को वेट नहीं करना है, ठीक है, मैं दूसरा ट्रेड लूँगा बट मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो आपको हमेशा अपना जो माइंड है उसको रोबोट बना देना है और अपनी स्ट्रैटेजी पे कायम रहना है, स्ट्रैटेजी पे कायम रहना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इमोशंस को कंट्रोल करना है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप अलग से यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है। दूसरा चीज़ जो होता है वो होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है वो बताता हूँ। देखिए, आपके पास में कैपिटल है 100 रुपये, ठीक है। अब आप इसके ऊपर कितना रिस्क ले सकते हैं वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। एक थंब रूल ये बताता है कि आपके पास जितना भी कैपिटल है उसका मैक्सिमम, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो मैक्सिमम 10%, इससे ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सिंपली अगर आपके पास 100 रुपये हैं, दिन का 10 रुपये से ज़्यादा रिस्क मत लो। मतलब कि अगर आप लूज़ भी करते हो 10 रुपये से ज़्यादा लूज़ नहीं करना है। अगर 10 रुपये लूज़ हो गया बस बहुत हो गया, कट ऑफ करो, बंद कर दो ट्रेडिंग, नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। आपको ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से संभाल के करना है और इसके लिए ही भी इमोशंस काम करता है। क्योंकि जब भी हमारा 10 रुपये का लॉस हो जाता है 10% का, हम ये सोचते हैं नहीं यार इसको मैं रिकवर करूँ, कैसे रिकवर करूँ, इसके चलते हम क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करना है। दिन के 2 से 3 ट्रेड लो, अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाओ, दिन के 2 से 3 ट्रेड लो, पैसा कमाओ, निकल लो। अगर आपका लॉस होता है तो भी निकल लो, 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। तीसरा जो होता है वो है कैपिटल। आपको अपना कैपिटल बचा के रखना है। मान लीजिए आज आपने 100 रुपये से ट्रेडिंग चालू किया, मतलब आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें 100 रुपये है, तो आपको कभी भी पूरा 100 रुपये का ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको कुछ पैसा अपने पास में बचा के रखना है। मान लीजिए कुछ लोग होते हैं 50 रुपये का ट्रेडिंग, मतलब 50-50 करते हैं, 50% बचा के रखते हैं, 50% से ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग सिर्फ 20% कैपिटल को यूज़ करते हैं, बाकी का 80% अपने पास बचा के रखते हैं। सो दैट क्या होता है कि आपके पास में एक हिम्मत आती है कि मेरे 10% कैपिटल या 20% कैपिटल ही फंसा हुआ है, बाकी का पूरा पैसा मेरे पास है, मैं ये 20% से ही खेलूँगा या 10% से ही खेलूँगा। तो अपना कैपिटल को हमेशा बचा के रखिए, क्योंकि कैपिटल रहेगा तभी आप नेक्स्ट डे ट्रेडिंग कर पाओगे और लंबे टाइम तक ट्रेडिंग में बने रहोगे। तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। चौथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, कभी भी लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, लोन लेके कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग तभी करें जब वो पैसा गंवाने के लिए आप तैयार हो, ठीक है। ये बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए, तभी ट्रेडिंग करें जब आप वो पैसा गंवाने के लिए तैयार हो। दूसरा दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, ट्रेडिंग जो है वो गिव एंड टेक है। अगर आप 5 रुपये कमा रहे हैं आज, तो किसी ने 5 रुपये गंवाए हैं, आपने कमाए हैं, किसी ने गंवाए हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप कमा रहे तो सारे लोग कमा रहे हैं, अगर आप कमा रहे हैं तो किसी ने गंवाए हैं। दूसरा चीज़ ये याद रखिएगा कि 90+ % लोग ट्रेडिंग में पैसा गंवा देते हैं, सिर्फ 10% ही पैसा कमाते हैं। 10% लोग ही पैसा कमाते हैं। और ये 10% लोग कैसे होते हैं, जिसको टेक्निकल एनालिसिस आता है वही लोग कमाते हैं। अब चार्ट पैटर्न 2 तरीके से समझे जाते हैं। चार्ट पैटर्न 2 तरीके से समझे जाते हैं। एक तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पैटर्न बन रही है या यहाँ पे जो आपको ट्रेंड दिख रहे हैं उस बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस। और दूसरा एक होता है जो होता है कि आप न्यूज़ देख के भी बहुत लोग करते हैं, क्योंकि न्यूज़ से आपका जो स्टॉक होता है ऊपर नीचे होता है। आपने देखा होगा अभी एक अदानी का रिसेंट एग्जांपल कि हिडनबर्ग वाला केस स्टडी हुआ, उसमें हिडनबर्ग में अदानी को नेगेटिव दिखाया गया, तो इसका जो स्टॉक है वो सीधा नीचे आ गया। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम दिख रहा है। तो उस टाइम पे ये स्टॉक हमेशा न्यूज़ में रहा होगा। तो कभी भी आप ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करते हैं याद रखिए कि वो स्टॉक न्यूज़ में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पूरे पासे पलट सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे सिग्नल में देख सकते हैं कि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अचानक से कल के दिन वो एकदम इतना बड़ा जंप कर लेगा, आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे। तो याद रखिए, कभी भी कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करते हैं वो न्यूज़ में नहीं होना चाहिए। तो आपको न्यूज़ भी देखना पड़ेगा, न्यूज़ में भी चेक कर लीजिए, स्टॉक जो है न्यूज़ में नहीं होना चाहिए। अब स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। सिंपली आप क्या करिए, निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक है उसमें से हर एक कैटेगरी के
सिर्फ 4 स्टॉक सिलेक्ट करिए, उसको एनालिसिस करिए एक दिन एडवांस में और उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाइए कि कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, कोई भी एक सेक्टर के सारे स्टॉक मत लीजिए, क्योंकि एक सेक्टर डूबा तो सारे स्टॉक जो है आपके डूब सकते हैं। तो मान लीजिए आप बैंकिंग सेक्टर के 2 स्टॉक पकड़ लिए आपने और रियल एस्टेट के 2 स्टॉक पकड़ लिए या फिर IT के 2 स्टॉक पकड़ लिए, तो ऐसे 4 स्टॉक पकड़ लिए और 4 स्टॉक पर आप ट्रेडिंग करिए। तो ये सिंपल चीज़ आपको मैंने यहाँ पर बता दी, सारी चीज़ आपको मैंने यहाँ पर बता दी। ठीक है दोस्तों, आपको कैसे ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे किया जाता है ज़ेरोधा के अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ बताती। अब ये ज़ेरोधा हो या अपस्टॉक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको सिर्फ ऐसी चीज़ दिखने वाली है, ऐसे ही करते हैं। फिर आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि चार्ट कैसे स्टडी करते हैं, चार्ट में क्या क्या चीज़ देखनी होती है। फिर मैं स्ट्रेटजी जो यूज़ करता हूँ वो कैसी स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जितने भी लोग हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसे ही कोई ट्रेडिंग नहीं करता कि चार्ट कैसे बन रहा है या तुक्का लगा दिया, अब ये यहाँ से नीचे जाएगा मैं लगा देता हूँ, ऐसे कोई ट्रेडिंग नहीं करता है, क्योंकि आपके हार्ड अर्न्ड पैसे हैं। इसके लिए आपको इसको सीखना पड़ेगा। आपको चार्ट नहीं समझ में आ रहा है, सीखना पड़ेगा। आपको सीखने के लिए यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं आपके ऊपर भी एक अलग से ऐसा वीडियो बनाऊँ आपके लिए कि जिसमें मैं चार्ट पैटर्न को समझा सकूँ, चार्ट में कितने टाइप से पैटर्न बनते हैं, कितनी टाइप की स्ट्रेटजी होती है और कितनी टाइप की स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ, मेरे लिए कौन सी सक्सेसफुल है, तो वो सारी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो और ये पूरा ट्यूटोरियल पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना यार। और आपको मैं ये भी अभी बताने वाला हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है। तो देखिए, ट्रेडिंग के लिए ज़ेरोधा अभी तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है, क्योंकि ज़ेरोधा में बहुत सारे लोग मतलब यूज़ करते हैं ज़ेरोधा, और काफ़ी अच्छा यूज़फुल है। पूरा जो इसका सेटअप है वो भी अच्छा है। चार्जेस भी जो है वो क्लियरली आपको दिखाई देते हैं, जहाँ पे जैसे मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। मान लीजिए RVNL का शेयर है, अब मैं यहाँ पे इसको यूज़ करने वाला हूँ। मान लीजिए 100 क्वांटिटी मेरे को ख़रीदनी है, ठीक है, इंट्राडे के अंदर में। तो जैसे मैं 100 क्वांटिटी डालूंगा और मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे चार्जेस भी दिखा रहे हैं कि ये 100 क्वांटिटी अगर मैं ऐसे लेने जाता तो मुझे 12,000 की पड़ती, लेकिन अगर मैं इसको इंट्राडे में ले रहा हूँ तो मुझे 2423 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, और इसके साथ मुझे चार्जेस लग रहे हैं 4.77। तो ये चार्जेस भी यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखा देता है। तो इसके लिए मैं ज़ेरोधा ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ज़ेरोधा में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप खुलवाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। वहाँ से डायरेक्ट आप ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवा सकते हैं, अपना ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर आप अपस्टॉक में खुलवाना चाहते हैं तो अपस्टॉक में भी खुलवा सकते हैं। तो ये था मेरा पूरा ट्यूटोरियल वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपके कुछ डाउट्स है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय